बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंच गईं। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते होने की उम्मीद है। ये समझौते जल प्रबंधन, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में हो सकते हैं। शेख हसीना भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। चीन अपने डिटेंशन कैंपों में उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहा है। उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर से बांधता है, ड्रग देता है, भूखे रखता है। इन कैंपों में ऑफिसर्स महिलाओं का बलात्कार करते हैं। उन पर लगातार नजर रखते हैं। क्रिप्टो वॉलेट में वायरस एक्टिव। इंदौर के युवक की करेंसी रूसी अकाउंट में ट्रांसफर, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अपनी तरह का एक पहला और अजीब मामला सामने आया है। क्रिप्टो वॉलेट में वायरस को एक्टिव कर एक युवक के अकाउंट से 2 लाख रुपए मूल्य की करेंसी को रूसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। जांच कराने की बात कही जा रही है। अब आपको लेकर चलते हैं आपकी आंखों देखी की खास खबर की तरफ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दुनिया में आप कहीं भी किसी भी जगह महिला मुद्दों पर हो रहे सेमिनारों में चले जाइए। अधिकांश सेमिनारों में यह लाइन जरूर लिखी मिल जाएगी। शुरुआत हम भी इसी से कर रहे हैं, पर आगे इन शब्दों के साथ क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। भारत का संविधान किसी भी भारतीय बच्चे के जन्म के समय से ही उसे 7 मौलिक अधिकार देता है। उनमें से एक है समानता का अधिकार, और यही वो पहला अधिकार है जिसका लिंग के आधार पर सबसे पहले हनन होता है, और यही महिला हिंसा की पहली कड़ी है। ये कितनी अजीब बात है कि किसी भी व्यक्ति को ये यकीन हो जाए कि वो गुलाम है और वो अपनी स्थिति से संतुष्ट हो। क्या आप इस बात को मानते हैं कि क्या कोई ऐसा गुलाम था जिसे आजादी की लालसा नहीं रही हो? ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। भाग्य ने उसके आगे मौन दूरी की लंबाई फैला दी थी। अपने मन की रिक्तता के सामने उसने सारी धरती को अपने खिलाफ होते महसूस किया। शायद पिछले जन्म के सारे पापों के लिए वह भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा की सजा इस जन्म में भुगत रही थी, लेकिन उसके भाग्य में तो ईश्वर के सामने झुककर क्षमा याचना करने का मौका भी नहीं था। अब से 8 साल पहले ये लड़की अपने पेट की भूख मिटाने और अपने बेसहारा हुए भाई बहनों के लिए 2 वक्त का आटा नमक दाल का इंतजाम करने के लिए एक नौकरी दिलाने वाले दलाल के माध्यम से रांची में एक प्रशासनिक अधिकारी के घर 1000 रुपये महीने की पगार पर काम करने के लिए तैयार हुई थी। पहले महीने की मिलने वाली पगार पर दलाल का अधिकार हुआ। उस समय इस बिलखती सिसकती लड़की की उम्र थी 20 साल। लेकिन वक्त ने इस दिव्यांगा को जुल्मों सितम के साथ इतनी यातनाएं दे डाली कि आज ये न तो ठीक से बोल पा रही हैं और न ही उठ बैठ पा रही हैं। बस समय के काल चक्र में फंसकर स्थिति एक ऐसे घायल परिंदे की तरह हो गई है जो न जी सकता है, न मर सकता है, और उड़ने की शक्ति तो मानो उससे पहले ही छिन चुकी हो। हाँ, अगर सांसों के चलने को ही जीवन कहा जाए तो बस यही जिंदगी रह गई है इस बेसहारा की। मामला है झारखंड के रांची का, जहां ये पिछले 8 साल से भूखी प्यासी रहकर एक रिटायर्ड आईएएस की पत्नी की नर्क से भी ज्यादा बुरी यातनाओं को अपने दिलो दिमाग और शरीर पर झेलती रही, लेकिन उफ तक नहीं की। और जानते हैं इस मासूम पर ये जुल्मों सितम की इंतहा करने वाली ये मैडम कौन है? ये कोई मामूली महिला नहीं है, बल्कि एक आईएएस की पत्नी है और बीजेपी की बेटी बचाओ और बेटी पढ़वाओ के लुभावने नारे की संयोजिका भी है। नाम है सीमा पात्रा उर्फ पिंकी। 1991 में इस महिला सीमा पात्रा उर्फ पिंकी ने पलामू से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। उसके अलावा यह कांग्रेस में भी लगभग 2 साल तक रही है और प्रदेश कांग्रेस में सचिव के पद पर भी रही हैं। और ये देवी जी बीजेपी की नेत्री बनने से पहले अभिनेत्री भी थी और फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी कर चुकी है। यही नहीं, ये मैडम नकली बालों की भी शौक रखती है। झारखंड भाजपा की ये महिला नेता एवं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महेश्वर पात्रा की पत्नी सीमा अपनी घरेलू नौकरानी सुनीता के ऊपर जुल्म की सारी हदें पार कर चुकी हैं। सुनीता ने सीमा पात्रा पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सुनीता के अनुसार सीमा पात्रा ने उन्हें कई दिनों तक घर में बंधक बनाए रखा। इस दौरान उसे खाना भी नहीं दिया जाता था, जबकि लोहे की रॉड से मारकर उसके आगे के 4 दांत इसलिए तोड़ डाले गए ताकि वो घर के फर्श को जीभ से साफ कर सके। इन सबसे भी जब सीमा पात्रा का मन नहीं भरा तो उन्होंने गर्म तवे से उसके शरीर के कई हिस्सों को ही दाग डाला। मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तब 23 अगस्त की रात सीमा पात्रा के अशोक नगर स्थित घर से सुनीता को मुक्त करवाया गया।
जिसके बाद उसकी स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए उसे रिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस की टीम सुनीता के ठीक होने का इंतजार कर रही थी ताकि उसका बयान कोर्ट में दर्ज करवाया जा सके। सुनीता का कहना है कि सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान ने उनकी मदद की थी। वो भरे हुए गले से एक वीडियो में कहती दिखती हैं कि आज वो उसकी वजह से ही जिंदा है। जरा सुनिए। हाँ लोग उससे मारा। अरे पूरा उठना ठीक थे। जानते भैया उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। आसमान रे की वजह से ना हमको पता है। आसमान रे हमको बोलते थे ठीक ना, तुम सही हो जाएगी, तुम एकदम सही होगी। ठीक ना, ये देख रहे दीदी लोग को वैसे हो जाएगी तुम। है ना, हम चाहते हैं ना जब ठीक हुए ना हम आगे और पढ़ना चाहिए। एकदम एकदम हम लोग पढ़ाएंगे बेटा, हम लोग पढ़ाएंगे बाबू। जानते हैं जब कहानी गई ना तब वो जो बेल्ट है ना उसको मारती थी। आपको उसका बेल्ट था ना। मोदी और अमित शाह के साथ पोस्टरों में दिखने वाली बीजेपी की इस नेत्री के जुल्मों सितम की कहानी यही खत्म नहीं होती। पीड़िता ने पुलिस को ये भी बताया है कि सीमा पात्रा का बेटा आयुष्मान जब उसे बचाने का प्रयास करता था तो ये मां अपने बेटे आयुष्मान के साथ भी राक्षसों जैसा बर्ताव करती थी और इसने अपने बेटे को भी पागल बना दिया है, जिसकी वजह के आयुष्मान हमेशा डर के साए में रहता है। उस बचाने की गुहार भी इस दिव्यांग नौकरानी सुनीता ने पुलिस से की है। दोस्तों, ये घरेलू नौकरों पर यातनाओं का पहला मामला नहीं है, बल्कि न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। दिल्ली में तो एक डॉक्टर दंपति अपनी 13 साल की नौकरानी को अपने फ्लैट में बंद करके बैंकॉक चला गया। वो 13 साल की लड़की भूखी प्यासी 6 दिन तक इस डॉक्टर दंपति के बंद फ्लैट में जिंदगी और मौत से लड़ती रही और ये खुद बैंकॉक में अयाशी करते रहे। पंजाबी बाग दिल्ली में रहने वाले एक डॉक्टर राजन साहनी ने तो असम के कोकराझार जिले की एक नाबालिग लड़की जो चौथी क्लास में पढ़ती थी, तभी उसे असम से विनय नाम का एक व्यक्ति अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर दिल्ली में डॉक्टर के घर ले आया था। विनय ने वादा किया था कि उसे 1 साल काम करने के बाद घर भेज दिया जाएगा, पर डॉक्टर ने उसे कभी घर नहीं जाने दिया। और हद तो तब हो गई जब नौकरानी के पिता की मौत हो जाने के बाद भी उसे घर नहीं जाने दिया गया। करीब 2 साल तक ये डॉक्टर उस गोलियां खिला खिलाकर दिन में 4-4 बार उस नाबालिग से दुष्कर्म करता था। और इन्हें कौन भूल सकता है, ये बीएसपी के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति, जिनके घर पर नौकरानी की हत्या से बवाल मच गया था। हत्या से जुड़े चश्मदीद गवाह 17 वर्षीय किशोर ने पुलिस के सामने उस हत्या का खुलासा किया था। असम के मंगलदोई की रहने वाली एक घरेलू नौकरानी ने भी पंचकुला हरियाणा स्थित एक सेवारत आईपीएस अधिकारी और उसकी पत्नी पर अपने पंचकुला आवास पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने का आरोप लगाया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करना पड़ा था। एक 0 एफआईआर जो है वो डीसीपी साउथ के माध्यम से यहाँ पे रिसीव हुई थी हमें परसों देर शाम, तो उस पर परसों रात तक अभियोग दर्ज कर दिया गया था जो 0 एफआईआर थी, एफआईआर नंबर 41। और उस संबंध में जो पीड़िता के बयान दर्ज करने और उससे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो कंसर्न्ड एसएचओ और पुलिस थाना से मुलाजिम हैं वो पीड़िता के एड्रेस पे गए हैं ताकि अब इस तरह की मानसिकता इंसान में क्यों और कैसे पनपती है, इस पर एक जानी मानी मनोविज्ञान की डॉक्टर अनिता मोराल से बात करते हैं। क्या कहना है इनका? ये जो घटनाएं इस तरह की होती हैं, क्या इनके पीछे ये जानबूझकर की जाती हैं या ये एक मनोरोग है? ये जानबूझकर नहीं करी जाती हैं, ये व्यवहार का ही हिस्सा हो जाती है। वो व्यक्ति जानबूझकर प्रताड़ित नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति इस तरीके का हो गया है स्वाभाविक रूप से ही कि उसे किसी को प्रताड़ित करने में बहुत आनंद आ रहा है। ये जो घटनाएं इस तरह की होती हैं, क्या ये जितनी भी घटनाएं इस तरह की देखी गई हैं उनमें ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अपने आप को एक हाई प्रोफाइल कैटेगरी में रखते हैं, या तो उनके पीछे वे खुद होते हैं
या उनकी पत्नियां या उनके परिवार के लोग होते हैं, और वो खुद भी पढ़े लिखे होते हैं, तो इसकी क्या हाँ, वजह है? पढ़ा लिखा तो हमने कहा ना, जैसे कि पढ़ा लिखा होना तो गारंटी नहीं देता है कि आप अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई तो यदि मूल्य परक नहीं है, यदि शिक्षा मूल्य परक नहीं है, तो वो तो फिर किसी भी दिशा में जा सकती है। केस में कुछ डॉक्टर भी हैं, दिल्ली के पीतमपुरा के एक डॉक्टर जी थे, जिन्होंने एक 13 जी साल की जी लड़की को 2 साल तक उसके साथ जो है वो दुष्कर्म करते रहे। एक और डॉक्टर का मामला आपके सामने आया था कि वो अपनी 15-16 साल की नौकरानी को 6 दिन अपने फ्लैट में, दिल्ली के एक फ्लैट में बंद करके और बैंकॉक चले गए थे। और ऐसा ही अभी एक हम्म रिसेंटली मामला पंचकुला हरियाणा का भी सामने आया है। उसमें भी एक आईपीएस की हम्म जो पत्नी है, उन्होंने अपनी नौकरानी के साथ जिस तरह की यातनाएं उसको दी हैं, उसके बाद उसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती होना पड़ा था। तो ये ज्यादातर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि इसके पीछे ज्यादातर लिटरेट लोग हैं। जी जी जी। इसमें एक नजरिया ये भी हो सकता है कि ये केसेस ज्यादा हाईलाइट होते हैं क्योंकि एक पढ़े लिखे साधन संपन्न व्यक्ति से समाज अधिक अपेक्षा करता है, अधिक उम्मीद करता है। तो यदि वो उस उम्मीद से नीचे गिरता है, वो भी बहुत अधिक स्तर तक, बहुत निम्न स्तर तक नीचे जाता है, तो ज्यादा चोट पहुंचती है समाज को, हम लोगों को। तो ये मुद्दे हाईलाइट भी ज्यादा होते हैं। यदि आप स्टैटिस्टिकली देखें चीजों को इस तरीके से, तो आपको मिलेगा कि ये सभी तबकों में है। इस तरीके का व्यवहार, प्रताड़ना देना, यातना देना, ये सभी तबकों में है। गरीब तबके में भी है, मध्यम में भी है, अनपढ़ों में भी है और पढ़े लिखों में भी है। तो यहाँ पर तो मैं यही एक विशेषज्ञ के रूप में यही कहना चाहूंगी कि क्योंकि डॉक्टर है, साधन संपन्न है, कोई आईएएस है, तो सीधी सी बात है, ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनते हैं ऐसे केसेस। तो ये बेहद अफसोसजनक है कि शिक्षित और ऊंचे ओहदों पर विराजमान लोगों के यहाँ ऐसी असंवेदनशील व्यवहार वाली घटनाएं अधिक होती हैं। घरेलू सहायक बने ये बच्चे अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए देश के दूर दराज के क्षेत्रों से बड़े शहरों की तरफ आते हैं या लाए जाते हैं। इनका गरीब और अशिक्षित होना इन्हें काम दिलाने वालों के लिए भी मुफीद हथियार बन जाता है। यही वजह है कि घरेलू कामगारों के शोषण की शुरुआत उसी मोड़ से शुरू हो जाती है, जब कई सारे प्रलोभन देकर इन्हें महानगरों में काम दिलवाया जाता है। आपकी आंखों देखी के लिए अनीता मोराल के साथ सुनील वर्मा। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।